I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ this evening. और आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका अभिवादन करता हूँ। And I hope our previous lessons concerning the rapture and the events attached to it has been a blessing to you. और मुझे पूरी आशा और ये विश्वास है कि हमारे पिछले अध्ययन जो कलीसिया के उठाए जाने के संदर्भ में थे वो आपके लिए एक आशीष का कारण बनने पाए हैं। Our last message concluded by mentioning how we can hasten the return of the Lord Jesus Christ for the church. और हमारा जो अंतिम अध्ययन था उसका समाप्ति हुई थी इस बारे में बात करते हुए कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन को जल्द ला सकते हैं। In 2 Peter chapter 3, Apostle Peter described it. और दूसरा पत्रस 3 अध्याय और पत्रस प्रेरित इस बात के बारे में वर्णन करता है। There are two things to be done. और दो बातों को करना जरूरी है। Live holy and godly life. कि हम पवित्र और भक्तिमय जीवनों को जिएं। Not turning to the left or right from the path that is set before us. और वो रास्ता जो परमेश्वर ने हमारे सम्मुख रखा है उसे दाएं या बाएं ना देखें। And the second thing is be involved in preaching the gospel and taking the gospel, declaring the gospel aggressively and with great force. और दूसरी बात ये थी कि हमें सुसमाचार के प्रचार में बड़ी तेजी से आगे बढ़ते चले जाना है। Are we prepared for the coming of the Lord? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं? This is the burden of these messages. और इन संदेशों का, इन अध्ययनों का यही एक बोझ है। And only if we practice these two things in our personal life, और जब हम इन दो बातों को अपने व्यक्तिगत जीवन में अभ्यास करते हैं, we can pray, come Lord Jesus quickly. और तब हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु यीशु मसीह आप जल्दी आ जाएं। Now let us turn today to today's message. और आइए आज के दिन हम अपने आज का जो हमारा अध्ययन है उसकी ओर बढ़ेंगे। Today's message is centered around 1 Thessalonians chapter 5. और आज का जो हमारा अध्ययन होगा वो पहला थिस्सलुनीयों की पत्री और उसके 5वें अध्याय से हम शुरू करेंगे। Having spoken of Christ's return in the previous messages, और अपने जो पूर्व में अपने पत्री में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में वर्णन करते और लिखने के पश्चात a return to catch up his followers, एक आगमन जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को उठा लेगा, his true holy church. उसका पवित्र और सच्ची कलीसिया। Paul now turns to the subject of God's final judgment. अब पौलुस इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के अंतिम न्याय की ओर बढ़ रहा है। The final judgment on all those who reject salvation in Christ. और वो अंतिम न्याय जो उन सब का होगा जिन्होंने उस उद्धार को ठुकराया जो प्रभु यीशु मसीह में था। And they shall be judged and then sent to the lake of fire. और उन सब का न्याय किया जाएगा और उन सब को उस आग की नदी में भेज दिया जाएगा। The rapture therefore will be beginning of the day of the Lord. और इसलिए याद रखिए कलीसिया का उठाया जाना शुरुआत हो गए प्रभु के दिन की। Remember there are two expressions. और याद रखिए दो बार या दो प्रकार के तरीकों से इसे कहा गया है। Last days. और अंत के दिन। And we are actually going through the last days. और हम तो अंतिम दिनों से में होकर निकल रहे हैं। These last days began on the day of Pentecost. और इन अंतिम दिनों की शुरुआत उस पेंतकोस्त के दिन हुई। And it will end with the rapture of the church. और कलीसिया के उठाए जाने के साथ इसका अंत हो And जाएगा। the rapture of the church will bring in the day of the Lord. और कलीसिया का उठाए जाने के साथ परमेश्वर या प्रभु के दिन का शुरुआत हो जाएगा। The last days, as I said, began with the day of Pentecost. और याद रखिए जैसा मैंने बताया उन अंतिम दिनों की शुरुआत तब हुई जब वो पेंतकोस्त का दिन हुआ। And the world today is getting ready for the day of the Lord. और आज के दिन संसार प्रभु के दिन के लिए खुद को तैयार कर रहा है। The day of the Lord is related to the
wrath of God and the final judgment. और प्रभु का दिन या परमेश्वर का दिन का वर्णन या उसका जो एक जोड़ है वो परमेश्वर के न्याय या क्रोध के उतरने से जुड़ा हुआ है। So as the last days are coming to a close, और जैसे कि ये अंतिम दिन अपने अंतिम पलों में आ रहे हैं and it will close with the rapture, और कलीसिया के उठाए जाने के पश्चात ये समाप्त हो the जाएगा, world is getting ready for the day of the Lord. तब ये संसार परमेश्वर या प्रभु के दिन के लिए तैयार हो रहा है। And as I said, it is related to the final judgment. और जैसा कि मैंने बताया प्रभु के दिन का मतलब है कि वो दिन जब परमेश्वर का न्याय इस पृथ्वी पर Now, the उतरेगा। day of the Lord is not a reference to a 24-hour day. और याद रखिए परमेश्वर या प्रभु का दिन इस संदर्भ में नहीं है जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, But this expression is actually mean to an extended period of time. लेकिन इसका उपयोग इस प्रकार किया गया है ये दर्शाते हुए कि कैसे एक समय काल होगा परमेश्वर के न्याय का। Oh, and when God's enemies are overthrown, जब परमेश्वर के शत्रुओं को हरा दिया जाएगा, followed by Christ's reign on earth is established. और उसके पश्चात परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। During his stay in Thessalonica, Paul taught them about the day of the Lord. और पौलुस जब थिस्सलुनीको नगर की इस कलीसिया के संग था और उनके बीच मौजूद था, उसने इस कलीसिया को परमेश्वर के दिन या प्रभु के दिन के संदर्भ में बताया था। Because these believers wanted to know how soon the Lord will come. क्योंकि ये विश्वासी ये जानना चाहते थे कि कितनी जल्दी परमेश्वर का आगमन होगा। They apparently knew that the Lord will come like a thief in the night. और उन्हें पता था कि परमेश्वर तो एक चोर के समान जो रात में आता है उस भांति आएगा। The sudden and unexpected coming of the Lord had been explained to them. और परमेश्वर का अचानक और ऐसा आगमन जिसकी कोई अपेक्षा जब नहीं होगी उसके बारे में पौलुस ने उन्हें समझाया They भी था। also knew that it will certainly come. और वो जानते भी थे कि परमेश्वर का दिन आएगा। And the Thessalonians were asking Paul about times and dates. और ये थिस्सलुनीकियों के विश्वासी पौलुस से उस दिन के बारे में उस समय के बारे में जानना चाहते थे। It seems they wanted to make the appropriate preparations for the day of judgment. और माने ऐसा लगता है कि ये सारे विश्वासी उस न्याय के दिन के लिए खुद को तैयार करना चाहते थे। And they thought they could most easily get ready for the judgment. और उन्हें ऐसा लगता था कि मानो बड़ी आसानी से वो परमेश्वर के न्याय के दिन के लिए खुद को तैयार कर लेंगे, If they could know when he would arrive. अगर उन्हें ये पता चल जाए कि कब परमेश्वर आने वाला है। And Paul responds to this curiosity by saying that the solution to their problem does not lie in knowing the time. और पौलुस का उत्तर इन कलीसिया के विश्वासियों के प्रति ये था कि उनकी इस समय को जानने के द्वारा या उस समय काल की कब ये न्याय उतरेगा जानने के द्वारा उनकी समस्या हल नहीं होगी। He says, in the first place, no one knew or could know the time. पहले तो पौलुस ये उत्तर उन्हें देता है कि कोई भी नहीं जानता और ना ही जान सकता है वो दिन या वो समय जब वो आगमन होगा। Paul said, there was nothing to add to what they already knew. और पौलुस उनसे कहता है कि जो उन्हें पहले से पता है उसमें अब और कुछ वो बढ़ाकर उन्हें नहीं बता सकता। And in fact, Jesus said he himself did not know, but only the Father knew. और यहाँ तक यीशु ने भी इस बात को कहा कि वो खुद नहीं जानता कि वो दिन कब आएगा, लेकिन सिर्फ पिता इस बारे में जानता है। But later he told his disciples लेकिन बाद में उसने अपने चेलों से ये कहा in Acts chapter 1 verse 7, कि प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय 7वां वचन। Jesus also addressed this issue in Matthew chapter 24
verse 44. और यीशु ने इस बात को मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 44वें वचन में भी इसका वर्णन किया है। However, Paul used two metaphors to illustrate how he would come. लेकिन फिर भी पौलुस दो ऐसे संदर्भों का प्रयोग करता है ये बताने के लिए कि कैसे या कब उसका आगमन होगा। First of all, he said he would come like a thief. और पहली बात वो कहता है कि एक चोर के समान जो रात में आता है वैसे वो आएगा। Secondly, और दूसरी बात, destruction will come suddenly और वो विनाश अचानक से आ जाएगा, as labor pains on a pregnant woman, जैसे एक गर्भवती स्त्री को अचानक से वो गर्भ का दर्द उठता है and they will not escape it. और वो लोग उस न्याय से बच नहीं पाएंगे। Here are two affirmations concerning judgment. और यहाँ पर ऐसी दो बातों को हम देखते हैं जो परमेश्वर के न्याय के दावा को सत्य बताती हैं। The day of the Lord will come like a thief, परमेश्वर का दिन तो एक चोर के समान आएगा and destruction will come like a labor pain. और विनाश उस गर्भ अवस्था के दर्द के समान आएगा। And these two similes reveal two things about judgment. और ये दोनों बातें परमेश्वर के न्याय के बारे में दो बातों को वर्णन करती हैं। Both teach that Christ's coming will be sudden. और दोनों ही बात इस बात को सिखाती हैं कि यीशु मसीह का आगमन अचानक से होगा। Suddenly, in the middle of the night, the thief comes and breaks in. अचानक से रात के बीच और अंधकार में वो चोर आता है और घर को तोड़ उसके भीतर घुस जाता है। Suddenly, the pregnant woman will start having pain. और अचानक से ही उस गर्भवती स्त्री को वो दर्द उठने लगता है। There is also an obvious difference between the two. और यहाँ पर दोनों के बीच में एक अंतर भी है। Though both are sudden, जबकि दोनों ही बातें अचानक से होंगी, the thief is unexpected, वो चोर तो है उसकी कोई आशा नहीं करता, whereas the labor pain is expected. जहाँ की दूसरे हाथ पर ये गर्भ अवस्था का जो दर्द है वो पता है, आशा हम जानते हैं कि जरूर उठेगा। And Paul used both of these to let us know a few things. और पौलुस ने इन दोनों बातों को इस संदर्भ में उपयोग किया ताकि हम कुछ बातों को समझने पाएं। There are two things. और वो दो बातें हैं। First, Christ's coming will be sudden and unexpected. पहली बात, यीशु मसीह का आगमन अचानक से होगा और तब ऐसे होगा जब कोई आशा नहीं लगाए होगा। And the second और lesson दूसरी is, बात ये है, Christ's coming will be sudden and unavoidable. और यीशु मसीह का आगमन अचानक होगा और उससे कोई बचने नहीं पाएगा, It is determined from the eternity past. क्योंकि ये तो अनंत काल से निश्चित कर दिया गया है। Now, in the first case, और वो पहले स्थान पर there will be no warning. कोई भी चेतावनी हमें नहीं मिलेगी, And in the second, there will be no escape. और दूसरी बात में कोई बचना नहीं होगा। Because a thief will not tell you that he was going to come on so and so day. क्योंकि एक चोर आपको कभी नहीं बताएगा कि उस तारीख या उस दिन और इतने बजे वो चोरी करने आएगा, And there is no warning given. और कोई चेतावनी नहीं मिलेगी। But as far as labor pain is concerned, लेकिन जहां तक वो गर्भ अवस्था का जो दर्द है उसकी बात करें, it is unavoidable. उससे बचा नहीं जा सकता And there is no escape. और उससे कोई बचना है भी नहीं। Just like the woman has to go through pain और जिस प्रकार से एक महिला को उस दर्द से होकर निकलना पड़ता है and give birth, और उसके बाद उस बच्चे को जन्म देना होता once है, the day of the Lord begin, जब वो परमेश्वर का दिन शुरू हो जाएगा, the Lord will have to go through the process of judgment. तब परमेश्वर तो निश्चित ही अपने उस न्याय की प्रक्रिया से होकर के निकलेगा, And there is no escape. और उस प्रक्रिया से कोई बच नहीं सकता। And that is why these metaphors were used. और इसी कारण वर्ष ये दो बातों को का प्रयोग किया गया है परमेश्वर के आगमन का वर्णन करने And के the लिए। Thessalonians wished they could find out the time, but were disappointed.
और जो थिस्सलुनीकियों कलीसिया के विश्वासी थे, वो तो यही आशा करते थे कि किसी तरीके से उन्हें वो समय और दिन पता चल जाए, लेकिन वो निराश हो गए क्योंकि उन्हें नहीं They पता, wanted to be ready and prepared. क्योंकि वो तो तैयार होना चाहते थे, खुद को तैयार करके रखना चाहते थे उस दिन के लिए। Is there an alternative solution to be ready? क्या तैयार होने के अलावा भी कोई दूसरी और चीज है जो हम कर सकते हैं? So that brings us to the question of the second coming of Christ. और ये बात हमें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की ओर ले आती है। Remember, the second coming will happen after 7 years of the rapture. और याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन वो 7 साल कलीसिया के उठाए जाने के 7 साल बाद होगा। And the second coming will be sudden और ये दूसरा आगमन अचानक से होगा and unexpected. और जब कोई आशा नहीं लगाए होगा। If so, अगर ऐसा ही है, how can one be ready? तब कैसे एक तैयार हो सकता है? How can one be prepared? कैसे एक खुद को तैयार कर सकता है? Since there is no way to know the day or date. क्योंकि वो दिन और वो समय कोई भी नहीं जान सकता। The best way to be ready and prepared is to stay alert. और जो सबसे अच्छा तरीका है खुद को तैयार करने का, वो ये है कि हम सावधान रहें। 1 Thessalonians chapter 5 verses 4 to 8. और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 4थे वचन से लेके 8वें वचन तक। Well, let us read it. और आइए हम इसे पढ़ेंगे। But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. For you are all children of light, children of the day. We are not of the night or of the darkness. So then, let us not sleep as others do, but let us keep awake and be sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात में सोते ही रहेंगे, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। Verse 9 says, For God has not destined us for wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. और 9वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। The day of the Lord is catching up men by surprise. और परमेश्वर का दिन ऐसे आएगा कि सब भौचक्के रह जाएंगे। It is for whom it is a surprise. और वो किसके लिए, किसको भौचक्का कर देगा? It will be a surprise for those who are not spiritually prepared. और ये दिन, परमेश्वर का दिन तो ऐसे लोगों के भौचक्का रखेगा जो आत्मिक रूप से उस दिन के लिए तैयार नहीं होंगे। The best way to be ready and prepared is to stay alert. और याद रखिए, सबसे अच्छा तरीका है खुद को तैयार करने का, वो है हम सावधान रहें। So this which is only for spiritually unprepared people, it will be a surprise. और वे लोग जो आत्मिक रूप से तैयार नहीं हैं, उनके लिए ही परमेश्वर का दिन एक भौचक्का करने वाले दिन के समान आएगा। Verse 4 makes a strong contrast between the believers and unbelievers. और 4था वचन पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और 5वें अध्याय का विश्वासियों और गैर विश्वासियों के बीच एक कठोर अंतर को दिखलाता है। But you are not in darkness, brothers, for that day to surprise you like a thief. और 4थे वचन में लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो
कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। Paul was confident of the reality of the believer's faith. और पौलुस तो विश्वासियों के विश्वास और भरोसे को लेकर बहुत खुद भरोसेमंद था। He was also confident of the believer's devotion and dedication to the Lord Jesus और वो Christ. इस बात को लेकर भी खुद में निश्चिंत था, भरोसा उसके भीतर था कि सारे विश्वासी भक्तिमय और परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। And there is no need for us to be alarmed by the prospect of the sudden and unexpected coming of the Lord. और इसलिए हमें घबराने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं उस परमेश्वर के दूसरे आगमन के दिन की, जो सबको बहुत चक्का कर देगा। The day of the Lord will not overtake the believers by surprise और इसलिए परमेश्वर का दिन विश्वासियों को कभी बहुत चक्का नहीं and रखेगा then carries them to the judgment. और या उन्हें न्याय की ओर नहीं ले जाएगा, Surprise will be only to those who are in darkness. क्योंकि ये दिन तो सिर्फ उनको बहुत चक्का रखेगा जो अंधकार में जी रहे हैं। Darkness here refers to the realm of wickedness and darkened understanding. और अंधकार यहाँ पर इस बात को दर्शाता है कि कैसे दुष्टता और हर प्रकार की बुराई वो सामने खड़ी होगी। They are ignorant of the impending judgment. और जो आने वाला परमेश्वर का न्याय है, ये लोग उस न्याय को समझते नहीं, उसकी अपेक्षा ही नहीं करते। And those who belong to Christ belong to a different realm. लेकिन वे जो प्रभु यीशु मसीह के हैं वो एक दूसरे आयाम में हैं। There are two reasons why people are surprised when a thief breaks in. और इसलिए दो ऐसे कारण हैं जब लोग बहुत चक्के रह जाते हैं जब एक चोर किसी घर के ताले को तोड़कर भीतर घुसता है। He comes suddenly and unexpectedly in the night. पहली बात, वो अचानक से जब कोई उसकी अपेक्षा नहीं करता रात के मध्य में आ जाता है। And how about the household man? और हम जो घर के लोग हैं उनके बारे में क्या कहें? The householder is sleeping. वो घर के लोग सो रहे हैं। While we cannot do anything about the first reason, जबकि हम पहले कारण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, we can do something about the second लेकिन reason. जो दूसरा बात है उसके लिए हम कर सकते हैं। Similarly, the coming of the Lord is unexpected. और इसी तरीके से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन की अपेक्षा कोई नहीं कर सकता। The solution to be ready is not knowing when he is coming, और इसके प्रति उत्तर या इसका उत्तर ये है कि कब वो आएगा या कौन से दिन या समय आएगा इसे हम ना जाने, but to be awake. लेकिन हम जागते रहें। And awake means to be alert. और जागते रहने का मतलब है कि हम सावधान बने रहें। Then we will be ready for him और उसके पश्चात हम उसके लिए तैयार होंगे। and he will not take us by surprise. तब वो दिन हमारे लिए हमें भौचक्का करने वाले दिन के समान नहीं आएगा। And notice Paul's use of the terms. और यहाँ पर हम देखें किस प्रकार से पौलुस ने कुछ शब्दों का प्रयोग खास रीति से किया है। Day and night, दिन और रात, light and darkness. ज्योति और अंधकार। Now there are three reasons why a thief takes people by surprise. और ऐसे तीन कारण हैं कि क्यों एक चोर लोगों को भौचक्का रख देता है। Reason number one, पहला कारण, it is night he usually comes. ये तो रात है जिसमें वो आता है And it is dark और ये अंधकारमय है and we do not see him coming. और हम देखते नहीं उसे आते हुए। Second, दूसरा कारण, most people are fast asleep when the thief comes. और ज्यादातर लोग बहुत गहरी नींद में होते हैं जब एक चोर चोरी करने के लिए आता है। Number three, तीसरा कारण, if they are awake, अगर मान लीजिए वो जागते रहें probably they are at a party तो मान लीजिए कि वो किसी सभा में या किसी उत्साह समारोह में है and may even be drunk. या हो सकता है वो पिए हुए या मतवाले हों। That is what is in verse 7. और इसी बात को 7वें वचन में पौलुस बताता है। He said, for those who sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। Darkness, sleep,
and drunkenness और इसलिए अंधकार, सोना और पियक्कड़पन are three reasons why people are unprepared. वो तीन ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से लोग खुद को तैयार नहीं कर पाते। If only thief would come during the daytime, और मान लीजिए अगर एक चोर दिन के समय आए, then we would be ready for him. तब हम उसके लिए तैयार रहेंगे। It would be light और ये तो ज्योति का समय होगा and we would see him और हम उसे ज्योति के कारण देखने पाएंगे and we would be wide awake और हम जागे हुए होंगे and would be alert and sober. और हम सही मन में होंगे, सही दिमाग और सावधान It रहेंगे। is so with the coming of the Lord. और ऐसा ही परमेश्वर के आगमन के बारे में है। Will he come in the darkness or in the light? क्या वो अंधकार में आएगा या वो ज्योति में आएगा? Spiritually speaking, और आत्मिक रूप से जब हम बोले, will he come in the night time or daytime? क्या वो उस दिन में आएगा वो या वो रात में आएगा? The answer is both. और जो उसका उत्तर है वो है दोनों समय। It depends who you are. ये तो निर्भर होता है इस बात पर कि आप कौन हैं। In the case of unbelievers, और एक अविश्वासी अगर है, he will come in the night तब तो वो रात में आएगा, because they belong to the night and live in darkness. क्योंकि वो तो रात ही के हैं और उस अंधकार में ही जीते हैं। Verse 5. 5वां वचन, For them it would be a day of darkness and not light. क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वो दिन होगा अंधकार का दिन, ना कि ज्योति का दिन। Because they are already walking in the dark. क्योंकि वो पहले से ही अंधकार में चल रहे हैं। Moral and spiritual darkness. और अनैतिक और आत्मिक अंधकार। And believers are not only walking in light, और विश्वासी दूसरे हाथों पर ना तो सिर्फ ज्योति में चल रहे they हैं, are children of light. लेकिन वो साथ ही साथ उस ज्योति के बच्चे हैं। Believers are children of the day. और वो विश्वासी दिन के बच्चे हैं। So believers' lives are characterized by the nature of light and by the nature of day. और इसलिए विश्वासियों का चरित्र और उनके जीवन दिखाते हैं या दर्शाए गए हैं ज्योति और दिन के स्वभाव के द्वारा। Let us not sleep. और होने दे हम सोए ना, Let us be alert and awake. होने दे हम जागते रहें और सावधान रहें। Let us not be drunk, और होने दे हम मतवाले ना हों, but let us be लेकिन self-controlled. होने दे हम खुद को नियंत्रित और खुद के लालसाओं पर नियंत्रण रखें। Our behavior must be daytime behavior. और हमारा रवैया या हमारा व्यवहार दिन का व्यवहार होना चाहिए। Let us not sleep or even yawn our way through life. और होने दे हम सोए ना और ना ही अंगड़ाइयां भरे जीवन के इस यात्रा में। In other words, let us not live in our pajamas. और दूसरे शब्दों में हम अपनी पैजामाओं में ना जिएं। Let us be awake and stay awake. और होने दे हम जागते रहें और जागे रहें। Then we shall be ready and will not be taken by surprise. और तब हम तैयार रहेंगे और भौचक के नहीं होंगे। Now verse 7. और जो 7वां वचन The है, world is like a drunken man. और ये संसार तो एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो मतवाला है या पिए हुए है। The filthy liquor has deadened his sensibilities. और वो जो शराब है उसने उसके मन पर अपना नियंत्रण और अंत लगा दिया है। And he is unconscious of his true condition. और ये व्यक्ति अपने जो सत्य परिस्थिति है उसके बारे में जानता ही नहीं। And that is the condition of drunkenness. और यही वो परिस्थिति होती है जब कोई पीता है। And the drunkard man does not know he is drunk and his sensibilities are all nulled. और एक पियक्कड़ को ये नहीं पता होता कि वो पिया हुआ है और उसका मन, उसका दिमाग पूर्ण रीति से कार्य करना बंद कर देता है। That is the condition of a drunkard. और यही एक परिस्थिति है एक पियक्कड़ की। And so in verse 8, और 8वें वचन में the command to watch suggests the vigilance of a soldier on duty. जो 8वें वचन में इसलिए जो कहता है कि जागते रहो और देखते रहो, वो इस बात को दर्शाता है कि कैसे एक सैनिक जागकर हमेशा तैयारी के साथ रहता है। And a soldier will know that he is facing danger only if he is awake and be alert.
और एक सैनिक हमेशा ये जानता है कि वो एक खतरे का सामना कर रहा है तब जब वो जागता रहे और सावधान रहे। So Christians must be light and be sober. और इसलिए जो मसीह हैं उन्हें ज्योति में रहना है और सही दिमाग और मन से रहना है। And sober means self-controlled. और सही रहने का मतलब है कि खुद पर नियंत्रण रखना। And they must put on the armor. और उन्हें उस सुरक्षा कवच को पहनना है। Breastplate of faith. और वो कवच जो है विश्वास का And love. और प्रेम का। And that means to guard their emotions. ताकि वो अपनी भावनाओं को उन भावनाओं की रक्षा कर सके। Helmet. To guard their thoughts. और वो उस टोपे को पहने ताकि वो अपने विचारों की रक्षा कर सके। Helmet also means plans and aspirations. और उस टोपे का मतलब ये है योजनाएं और आशाएं। And so that's what the helmet is called, the helmet of hope of salvation. और इसी कारणवश इस टोपे को उद्धार के विश्वास के टोपे के रूप में जाना जाता है। There is faith, hope and love. और इसलिए विश्वास, आशा और प्रेम मौजूद है। But the greatest of these is love. लेकिन इन सब में महान है प्रेम। And here then, my friends, the explanation of this passage that in chapter 5. और यहाँ पर इस 5वें अध्याय के जितने वचन हैं उसके हमने अध्ययन को किया। And in verses 9 and 11, 9 to 11, और इसी अध्याय के वचन 9 और 11, 9 से 11 तक Paul makes two great statements. पौलुस दो बड़ी वाक्यों या वचनों को लिखता है। Number one, पहली बात, God did not appoint us to face the wrath और of God. परमेश्वर ने इसलिए हमें नियुक्त नहीं किया कि हम उसके क्रोध का सामना करें। God has not destined us to face wrath and suffer wrath. That means to endure the fearful condemnation our sin deserves. और परमेश्वर ने इसलिए हमें नियुक्त नहीं किया कि हम उसके न्याय का, उसके क्रोध का सामना करें, जिसका मतलब है जो क्रोध इस पृथ्वी पर न्याय के रूप में उतरेगा। But He has appointed us to receive salvation. लेकिन उसने तो हमें नियुक्त किया है कि हम उसके उद्धार को प्राप्त कर सकें। Salvation means और उद्धार का मतलब है a rescue from God's wrath. एक बचाना परमेश्वर के उस क्रोध से, A rescue, deliverance from God's judgment. और परमेश्वर के न्याय से छुटकारा। And instead, the free gift of a free forgiveness. लेकिन दूसरे हाथ पर हम प्राप्त करते हैं उस मुफ्त तोहफे को जो है मुफ्त में हमें क्षमा And किया this जाना। free gift of salvation comes from the Lord Jesus और Christ. ये मुफ्त तोहफा आता है उद्धार का प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। And the second statement is और जो दूसरा वाक्य है in verse 11. वो 11वां वचन, This Jesus Christ our Lord died for us, और ये प्रभु यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे लिए मरा that we may live together with Him. ताकि हम उसके संग रहने पाएं। And so, my brothers and sisters, और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, what is your destiny? आपका लक्ष्य, आपका अंतिम Your पल क्या destiny होगा? is not the grave. याद रखिए आपका अंतिम पद Your destiny- वो कब्र नहीं, Your destiny is not hell, और याद रखिए आपका वो अंतिम स्थान नर्क the नहीं, lake of fire. या वो आग की नदी नहीं, But your destiny is heaven, where you live with Christ forever. लेकिन आपका अंतिम जगह या स्थान तो वो स्वर्ग है जहां पर आप परमेश्वर के संग अनंत तक जिएंगे, Together with Him, उसके संग। our destiny is to be rulers who will reign with Jesus Christ. हमारा तो लक्ष्य, हमारा तो अंतिम स्थान यही है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के संग जिएंगे और अनंत तक राज्य The करेंगे। first statement is a further assurance of the hope of और salvation. इसलिए वो पहला बात जो वो कहता है वो इस बात का आशा और भरोसा है कि हमारा उद्धार उसी से है। It is not His will or not His purpose that believers should share
the wrath that will engulf the sinners. और ये परमेश्वर की योजना या इच्छा नहीं कि विश्वासी उसके उस क्रोध का सामना करे जिसके द्वारा वो अविश्वासियों को निगल जाएगा। Remember, this wrath is called the great tribulation, which will be followed by rapture. और याद रखिए परमेश्वर के इस क्रोध और या दंड के उतरने को उस महाकलेश के रूप में भी बताया गया है जो कलीसिया के उठाए जाने के तुरंत बाद शुरू होगा। First the rapture, पहले कलीसिया का उठाया जाना and then the wrath of God. और उसके पश्चात परमेश्वर का क्रोध जो पृथ्वी पर There is a उतरेगा। 7-year period. और ये between 7 this. साल का समय होगा। In rapture, the true believers and the spiritually prepared people of God shall be snatched away and meet the Lord in the air. और इस कलीसिया के उठाए जाने में वो सच्चे विश्वासी उठा लिए जाएंगे और उनका मुलाकात परमेश्वर से उन बादलों के बीच होगा। And that will begin the day of the Lord. और उस दिन से परमेश्वर या प्रभु के दिन की शुरुआत हो And the जाएगी। wrath of God will begin to be poured out upon the nations who live in the darkness, moral and in darkness of all kinds. और तब परमेश्वर का दोष और परमेश्वर का न्याय और दंड उतरेगा ऐसे राज्यों पर, ऐसे देशों पर जो हर प्रकार के अंधकार और अनैतिकता में जी रहे हैं। So, in sharing this part of my teaching, और इसलिए मेरे अध्ययन की इस शिक्षा को बांटने के my द्वारा purpose is this. मेरा उद्देश्य ये है, For the rapture, there are no signs, no prophecies to be fulfilled. याद रखिए कलीसिया के उठाए जाने के लिए अब कोई चिन्ह अब और कोई भविष्यवाणियां बची नहीं है। How prepared are you? कितने तैयार आप हैं? Are you ready if the Lord comes? Because rapture can happen any moment. That's why it is called the imminent return of the Lord. और क्योंकि कलीसिया का उठाया जाना तो किसी भी क्षण और पल हो सकता है और इसीलिए इसे कहा गया है परमेश्वर का अचानक से आना। So these are the days और इसलिए ये वो दिन है we need to take the warning that we see around us. हम उन चेतावनियों को देखें जो हमारे इर्द गिर्द हमें मिलती हैं। The warning concerning the wrath that is to come. वो चेतावनियां उस क्रोध उस दंड के बारे में जो आने वाला The है, coronavirus वो संक्रमण and the fear that has brought upon humanity. और ये संक्रमण जिस प्रकार के भय और डर को मानवता के ऊपर Our लेकर life आए is changed forever. और ये जीवन हमेशा के लिए बदल गए Things are not going to be normal again. और जैसे पहले बातें हुआ करती थी अब वैसे नहीं है। I believe this is only a warning. और मेरी ये विश्वास है कि ये तो परमेश्वर की ओर से सिर्फ एक चेतावनी है, Greater fearful things are going to happen. क्योंकि और महा बड़े और डरावनी बातें होने के लिए हैं। But लेकिन if you are a child of God, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं make sure that you are full of the Holy Spirit and you are alert and you are ready and prepared to be raptured when He comes. तब आप इस बात को जरूर सुनिश्चित करें कि आप तैयार हैं और आपने खुद को हर एक रीति से आत्मिक शारीरिक हर एक भाव से तैयार कर रखा है उसके आगमन के And we लिए। will continue this study. और अपने इस अध्ययन को जारी But रखेंगे। meanwhile, लेकिन तब तक let us consider this very seriously. और हम इस बात को बड़ी गंभीरता से लें Time is short. क्योंकि समय बहुत कम है। The imminent return of the Lord to take away His beloved bride, the church, can happen any moment. और परमेश्वर का अचानक से जो आगमन है अपनी दुल्हन अपनी सच्ची कलीसिया को ले जाने के लिए वो किसी भी क्षण हो So सकता let है। us be ready. और इसलिए आइए हम सब तैयार रहें। Let us consider our life, होने दे हम अपने जीवनों को जांचें the things that we need to give up और वो बातें जिन्हें हमें छोड़ना है and repent. और जिसके लिए हमें मन फिराना है। And it is not the time for us to be divided and then fight and quarrel and और then ये live समय ऐसा lazily. समय नहीं है कि हम अपने आपसी झगड़े करें, लड़े, एक दूसरे के प्रति जलन रखें और विभाजित हो जाएं। It is time for us to be unitedly get ready by preaching the gospel aggressively. लेकिन ये तो वह समय है कि हम सुसमाचार का बड़ी तेजी और हियाव के संग सुसमाचार
प्रचार करें। God bless you. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। And in the days to come, और आने वाले दिनों में consider these things seriously. इन बातों को लेकर आप गंभीर बन The जाएं। Lord is coming. परमेश्वर का आगमन निकट है। Amen. आमीन। Lord, I pray that you bless the people who are listening. और पिता, मेरी प्रार्थना ये है कि आप इन लोगों पर अपने आशीष को करें, वे सब जो इस मनन को सुनते हैं। Let them take these lessons seriously होने दे वो इन शिक्षाओं को बड़ी गंभीरता के साथ लें and look into themselves. और अपने भीतर जांचें और देखें, Am I ready? क्या मैं तैयार हूँ? And bless the Holy Spirit. You bless them with the courage to take steps. और पवित्र आत्मा आप उन्हें उस हियाव और शक्ति से आशीषित करें ताकि वो कदम आगे बढ़ाएं For your name's sake. अपने नाम के खातिर। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Amen.